हो या ना हो, बीजेपी को ही वोट जाएगी। काम करे या ना करे, बात खत्म। अच्छा, फिर कुछ तो होगा मन में कि बीजेपी को वोट, जैसे हिंदुत्व को बढ़ावा। हमारे यहाँ मान लो बीजेपी 60% जाएगी, 70% जाएगी, 30% में बाकी अन्य लोग हैं। यही तो जानना चाह रहा हूँ ना, हमारे दर्शकों को बताओ, आपकी बात सुनकर के और भी लोग थोड़े से मोबिलाइज हो जाएं। बीजेपी के अलावा कोई नहीं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दो कि बीजेपी को वोट इसलिए देना चाहिए, ये काम अच्छा है। वो तो काम कुछ तो है अच्छे। वही तो पूछ रहा हूँ ना। देखो, किसान के लिए नुकसान नहीं है। फायदा क्या है, फायदा पूछ रहा हूँ। फायदा किसान को कुल मिला के, छोटे किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की जो है मदद की है सरकार ने, और कुल मिला के थोड़ी थोड़ी औरों मदद की है। जैसे जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट खीरी लखीमपुर में हूँ और डिस्ट्रिक्ट खीरी लखीमपुर की 137 विधानसभा पलिया है ये। हम लोग गुजर रहे थे हमारे साथियों के साथ, रास्ता बहुत खराब है। मुझे सामने बीजेपी के झंडे दिखाई दिए, दिखाइए, मैं कहूँगा निकेत को वो दिखाएं। तो बीजेपी के झंडे दिखाई दिए, लेकिन बस्ती मुझे मलिन दिखाई दी। तो मेरा मन करा के लोगों से बात की जाए कि बस्ती तो मलिन है, देखने में लग रही है कि शायद दलितों की बस्ती है, लेकिन झंडे बीजेपी के हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है जो झंडे बीजेपी के लगाए हैं। दलितों के बारे में कहा जाता है कि ये तो बसपा के अंधभक्त हैं, हाथी के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर मैंने मालूम किया तो पता चला कि जो मेरा अंदाज़ा था वो बिल्कुल ठीक है। बस्ती तो दलितों की है, लेकिन झंडे जो है वो बीजेपी के लगे हैं। और वो क्यों लगे हैं, वो वास्तव में लगाए गए हैं, क्या ये लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं? बीजेपी के सपोर्टर हैं तो क्यों हैं, कब से हैं, कैसे हैं? और ये जो झंडे पार्टी वालों ने लगाए या इन्होंने खुद लगाए, ये मेरी मंशा हुई तो इनसे बात की जाए। मेरे साथ कुछ नौजवान साथी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। और पूरा नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार दिवाकर है। दिवाकर, धोबी हैं? हाँ, धोबी हूँ। शेड्यूल कास्ट से? शेड्यूल कास्ट से हूँ। ये झंडे लगे हैं आपके यहाँ गांव में, कौन सा गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम ग्राम चक है, पोस्ट भीरा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में पड़ता है। हाँ। तो ये झंडे, आप तो मतलब शेड्यूल कास्ट के बारे में कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट तो बसपा का अंधभक्त होता है, समर्थक है, मायावती ने बहुत काम किए हैं, मायावती के ऊपर आरोप लगते हैं कि मायावती ने तो शेड्यूल कास्ट को सर पे चढ़ा दिया, ये कर दिया, उसके बावजूद भी आपके झंडे बीजेपी के लगे। नहीं नहीं, झंडे बीजेपी के तो हमने नहीं लगाए हैं, बट मैं सपोर्ट आज भी बसपा का ही करता हूँ। क्योंकि बसपा का इसलिए करता हूँ कि हमारे जो गांव में प्रथम विकास दिया था वो राजेश गौतम जो थे विधायक, जो कि बसपा सीट से थे, तो उन्होंने करवाया था। मेरे गांव में लाइट नहीं थी और बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। दूसरा ये था, जब उसके बाद भी मैं भी एक बहुत ही लो लेवल से आता था, तो मैंने भी डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक किया था वो भी एक आरक्षित सीट से ही किया था। वो भी मायावती ने उस समय करवाया था, जीरो बैलेंस वाला। जीरो बैलेंस पे करवाया था। और उसके बाद उसने फीस अनुदान भी दिया था। तो इसलिए मैं सपोर्ट बसपा का ही करता हूँ। झंडा बीजेपी का लगाते हो? अब झंडा बीजेपी का तो क्या है, कोई बच्चे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि झंडा बीजेपी का ही हमने ही लगाया हो। क्योंकि मैं इसलिए बसपा का सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं अगर जो इंजीनियर बना हूँ, बीटेक किया है मैंने, इस विषय में बीटेक किया? मैंने मैकेनिकल इंजीनियर से बीटेक किया है। कहाँ से? मुरादाबाद से किया, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT मुरादाबाद से किया है। तो अगर मैंने बीटेक किया है तो आज उन्हीं की देन है। एक्चुअली जीरो बैलेंस फीस पे उन्होंने ही करवाया था। और एक दो लोगों से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? सुनील कुमार दिवाकर। तो क्या बहन जी दिखाई नहीं दे रही हैं? नहीं, बहन जी तो दिखाई नहीं पड़ रही कहीं पे। कहाँ दिखाई नहीं दे रही है? आपको कैसे लगा बहन जी कहीं दिखाई नहीं दे रही? नहीं, कहीं ऐसा है, हम तो लोग टीवी या यही देखते हैं, तो वो तो कहीं टीवी 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 किसका है? टीवी हमारा है, और किसका है? उसमें जो चैनल आते हैं वो किसके हैं? अब चैनल हमें क्या पता किसके हैं। आज तक किसका है? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, आज तक किसका है? हमें चैनल नहीं पता है किसके हैं किसके नहीं। पता होना चाहिए ना भैया। हमें तो आप ये कह रहे हैं कि बहन जी दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चैनल हैं, जिस चैनलों पर मोदी और योगी को दिखाया जाता है गंगा की आरती करते हुए, वो चैनल किसके हैं? आपके हैं क्या? नहीं, हमारे नहीं। फिर किसके? थोड़ा बताइए ना किसके, जब आपको जाना। अब हमें बहन जी दिखाई नहीं दे रही तो बताइए ना, क्यों नहीं तो बहन जी को अपना चैनल खोलना चाहिए। अच्छा, कैसे खुलता है सर? चैनल चलाता कौन है? इधर कोई भी चलाए देते, इनके सबके कैसे चलते हैं, किसी के भी हों। चैनल दूरसंचार मंत्रालय चलाता है और दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। भारत सरकार जो चाहेगी वो दिखाएंगे। आपकी जब FIR नहीं होती है दलित समाज की, आपकी अगर आपकी सरकार ना हो तो आपकी बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, और रात के अंधेरे में हाथरस जैसे कांड में पहले बलात्कार होता है, फिर पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाता है, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, क्योंकि आपकी नहीं चल रही है। और आप कह रहे हैं कि हमारा चैनल चल जाए, कैसे चला बताओ थोड़ा सा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ सरकार नहीं सुन रही, हम लोगों की तो हर तरीके से मदद हाथरस उत्तर प्रदेश में ही है ना?
नहीं है तो उत्तर प्रदेश में, जिला लखीमपुर खीरी में नहीं हो रहा तो हमें कैसे पता होगा। अच्छा, मतलब आप क्या, मतलब अपना घर सुरक्षित है, पड़ोसी घर में आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे आग लग जाए, जैसे अब वहाँ पे मतलब दलित के शब्द मारे पीटे जाते हैं साले, जब दलित हाथ पे हाथ यहाँ पर आके, जैसे हमारा गांव दलितों का है, कोई पंडित ठाकुर या कोई ऐसे आके मतलब कुछ भी कर जाए, वो जिंदा थोड़े वापस जाएगा। अच्छा, हाँ, धमकी दे रहे हैं आप? धमकी क्या यार, हम लोग किसी दबते थोड़ी है। अच्छा, हाँ, क्या काम करते हो? खेती किसानी करते हैं और क्या है। कितनी जमीन है? जमीन है 2-3 बीघा। 2-3 बीघा के किसान हैं और मार देंगे। क्या नाम है आपका? जी मदन लाल है। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम मदन लाल। मदन लाल। जी। आप भी शेड्यूल कास्ट हैं? जी। वोट बीजेपी को देंगे? बीजेपी को। क्यों देंगे? बीजेपी ने कुछ काम अच्छे किए हैं। जैसे बताइए थोड़ा सा, तो नजदीक आगे से बताइए। जैसे क्या बताएं, कुछ तो बताइए, 2 काम बताइए। अच्छा, दो काम अच्छे बताइए। हैं? 2 काम अच्छे बताइए। अरे किसानों के लिए सही है भाई। क्या क्या किसान तो धरना दे रहे हैं, 750 ज्यादा किसान मर गए। किसान तो दे रहे हैं, धरना है। फिर किसान किसानों के लिए एक काम बता दीजिए, गन्ने का रेट कितना बढ़ा? गन्ने का 50 रुपये बढ़ा है इस बार। बसपा ने 125 बढ़ाया, 125 तो हमें नहीं लगा बढ़ा। अखिलेश ने 40 बढ़ाया, अखिलेश भी 5 साल में 25 बढ़ाया। बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, किसानों के लिए अखिलेश अच्छा काम किया है। ने- तो ये जो किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे दिल्ली के, और जो एक मतलब 700 750 किसान मर गए, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, दिल्ली पे जो बॉर्डर पे बैठे थे, उन्होंने जो है अब बड़े बड़े किसानों के लिए बैठे थे। छोटे किसान को कौन देखता है? छोटे किसान क्या देखती है? किसान सरकार तो देखती है। बिजली पे सब्सिडी मिल रही है, बिजली पे मिल रही है, डीएपी पे मिल रही है, डीएपी पे मिल रही है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत मिल रही है। अच्छा, एक काम और बता दीजिए। चलो, बीजेपी का सिलेंडर पहले कितने का था? अरे पहले तो वही 600 कुछ रुपए का था, 400 कुछ। अब कितने का है? अरे अब तो 900 में है। अब सस्ता, पहले सस्ता था। अरे सस्ते वाली बात नहीं। अच्छा बताइए, नौकरी कितने को लोगों को मिल गई? नौकरी के बारे में पता नहीं है, फिलहाल नौकरी तो ज़्यादा नहीं मिली है। जो नौकरी नहीं मिली है, नौकरी नहीं मिली है। सिलेंडर 1000 से 1000 रुपए का हो गया है, पर क्या नाम है, जो तेल है सरसों का वो 200 रुपए लीटर हो गया है। नौकरी नहीं है, किसान बॉर्डर पे बैठा है, और उसके बावजूद भी बीजेपी ने काम अच्छे करे। नौकरी हो या ना हो, बीजेपी को ही वोट जाएगी। काम करे या ना करे, बात खत्म। अच्छा, फिर कुछ तो होगा मन में कि बीजेपी को वोट, जैसे हिंदुत्व को बढ़ावा। हमारे यहाँ मान लो बीजेपी 60% जाएगी, 70% जाएगी, 30% में बाकी अन्य लोग हैं। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों को। बताओ, आपकी बात सुन करके और भी लोग थोड़े से मोबिलाइज हो जाएं। जो बीजेपी के अलावा कोई आप नहीं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दो कि बीजेपी को वोट इसलिए देना चाहिए, ये काम अच्छा है। वो तो काम कुछ तो है अच्छे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देखो, किसान के लिए नुकसान नहीं है। फायदा क्या है? मैं फायदा पूछ रहा हूँ। फायदा किसान को कुल मिला के, छोटे किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की जो है मदद की है सरकार ने, और कुल मिला के थोड़ी थोड़ी औरों मदद की है। जैसे कि मान लो, चलो अन्न जो खिला रहे हैं वो तो एक धोखा है किसान के साथ। गरीब आदमी थोड़े दिन के बाद सब बंद हो जाएगा। इलेक्शन, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, डीजल 100 रुपये लीटर हो गया, सब्सिडी खत्म हो गई। ट्रैक्टर चलाते हो? जी, ट्रैक्टर हमारे पास है ही नहीं। फिर क्या है आपके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर किसान कैसे हो आप बताओ? किसान हैं, छोटे किसान हैं, नहीं है वाहन हमारे पास। हाँ। छोटे किसानों को 2000 रुपये दे दिए, इसलिए जो है वो आप बस बीजेपी को वोट करें? नहीं, वो बात नहीं। बीजेपी को देंगे, वो चाहे बीजेपी कुछ भी ना दे। अच्छा, इसलिए तो नहीं देंगे कि मंदिर बना दिया बीजेपी ने? मंदिर बजाया इसीलिए दे रहे हैं, और मंदिर के भी मुद्दा है एक, और वो काम है कुछ तो किए। अच्छा, जैसे बताइए, मंदिर में 16 ट्रस्टी हैं, शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, या एक है तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब आपका मंदिर बन गया, उसमें शेड्यूल कास्ट का क्या है? ऐसा है। वहाँ प्रसाद बेचना है, ना माला बेचनी है, ऐसा कुछ नहीं, नौकरी मिल जाएगी, कुछ नहीं, छोकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। फिर से क्या? फिर फायदा क्या है? अरे फायदा तो नहीं बना रहा है तब भी कुछ नहीं रहा, बन गया तब भी फायदा नहीं। अच्छा, धारा 370 हट की खुश हो? हाँ, प्लॉट खरीदोगे वहाँ ये जाके? सही है भाई। प्लॉट खरीदोगे? प्लॉट जब हालात अच्छे होंगे तो खरीद लेंगे। अभी कितने लोगों ने खरीदा गांव के लोगों ने? गांव के लोगों ने अभी भाई, शहर में देहात नहीं तो वहाँ कश्मीर में कोई नहीं खरीदा यहाँ से। तो फिर तुम्हें किस बात का फायदा? 370? फायदा नहीं, धारा जो कम हुई है वो मुस्लिमों के लिए फायदा है। अच्छा, मुसलमानों के लिए फायदा? हाँ मतलब योगी जी ने, भारत सरकार ने मुसलमानों के लिए फायदा कर दिया। जी जी। मुसलमान तो कह रहे हैं हमारी विरोधी है, दलित मुस्लिम विरोधी है सरकार। अरे ऐसा नहीं है, बाकी उनकी सोच गलत है। आप भी दिवा करें? नहीं, हम भार्गव हैं, पासी। पासी हैं आप? पासी तो पहले सुनने में आता था कि सब बसपा के होते थे, अभी तुम में ऐसा क्या हो गया कि? बसपा नाम बहुत कम है भैया, बसपा का नाम ज़्यादा नहीं है। बीजेपी में अपना कौन, पासी समाज का कौन बड़ा नेता जो बीजेपी को वोट देना चाहिए?
नेता कोई नहीं है भाई, बीजेपी में पासी का कोई नेता नहीं। फिर क्यों वोट दे रहे हो? अरे वोट मान लो। मायावती शेड्यूल कास्ट तो है, दलित तो है, तुम भी दलित, वो भी दलित, हाँ, अपना दलित दलित को क्यों नहीं दे रहा? ये सोच की बात है। जब पहले बार जब नेता लोग जो दलित के थे ज़्यादा बड़े, तो अपनी नेतागिरी की वजह से सब हल्का कर दिया काम। चलिए, तो खैर ये पासी समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के नॉन जाटव नॉन चमार लोग हैं। मैंने बात की, मेरा मन करा कि यहाँ झंडे लग रहे हैं, ये मलिन बस्ती देखने में लग रही है, बस्ती तो दलितों की है लेकिन झंडे बीजेपी के क्यों लगे हैं? एज ए रिपोर्टर, एज ए पत्रकार मेरी जिज्ञासा थी, तो मैंने उसको शांत करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि ये सच्चाई है जो अक्सर बात दबी जबान में कही जाती है कि शेड्यूल कास्ट में नॉन जाटव और नॉन चमार जो अन्य जातियाँ हैं उनका एक बड़ा भाग है जो हमेशा बीजेपी को अन्य किसी दूसरे राजनीतिक दल को पड़ता है। या तो वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट नहीं मानते हैं, और शेड्यूल कास्ट मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो बसपा को उतना लायक नहीं करते हैं। कारण बड़ा है, जैसे भी कहा उन्होंने, कहा मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैंने दो काम पूछे कि दो अच्छे काम बता दो, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, डीएपी और गैस और पेट्रोल और डीजल पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मंदिर बन गया है इसलिए शायद वो बीजेपी को वोट करना चाहती है। ये बात अलग है कि ना तो मंदिर पर इनको प्रसाद बेचना है, ना माला बेचनी है, ना मंदिर से इनको नौकरी मिलनी है, ना छोकरी मिलनी है।